भक्त यही चाहता है, एक वैष्णव परिवार यही चाहता है कि हमारी संतान कुछ भले ना करे लेकिन भगवान का भक्त जरूर बन जाए। कुछ करे या ना करे लेकिन भगवान की भक्ति ये जरूर करे, क्योंकि वह भगवान की भक्ति की महिमा को जानता है कि इस जीवन का उद्देश्य ही भक्ति करना। इसलिए इस जीवन में कुछ करे या ना करे लेकिन भक्ति जरूर करे। इसलिए भगवान के परम भक्त हैं महाराज परीक्षित, परम भक्त हैं, जिनको मां के गर्भ में ही कृष्ण की कृपा प्राप्त हो, वो साधारण नहीं हो सकता। तो महाराज परीक्षित की तो केवल एक ही दृष्टि है, केवल एक ही दृष्टि से वो इस जीव को आंकते हैं, एक ही दृष्टि से। क्या है वो? यही दृष्टि है कि इससे संबंध बनाने से, इसके साथ रहने से, इसको जगह देने से क्या हमारा परमार्थ सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? हमारी प्रजा का परमार्थ सुधरेगा या नहीं सुधरेगा? हमारी प्रजा को सुख शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? केवल एक ही दृष्टिकोण है। कलयुग को भी पूछने का केवल एक ही तात्पर्य है कि कहीं कलयुग आ जाएगा तो हमारी जो प्रजा है वो कहीं दुखी तो नहीं हो जाएगी। इसलिए वो अपना गुण बताता है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधि न तत्फलम लभते सम्यक् कलयुगे सकृत्। बोले महाराज वैसे तो हमें कलयुग कहा ही जाता है, नाम से ही सब जान जाते हैं कि हमारे अंदर क्या गुण है और क्या अवगुण है। लेकिन हम एक बात कहेंगे कि अगर सोना कभी नाली में भी गिर जाए ना तो उसको उठा करके और लोग जेब में डाल लेते हैं। सोना कभी अपवित्र होता ही नहीं है, कभी अपवित्र नहीं होता। और भगवान बोले धातु नाम अस्मि कांचन, धातुओं में मैं सोना हूं। हमारे चैतन्य महाप्रभु को निमाई लोग कहते थे। चैतन्य महाप्रभु दौड़ करके जाते थे, लोग जहां टोटका किए रहते थे, होता है नहीं, आप रोड पर देखते हैं कहीं नींबू माला अक्षत चंदन ये सब चीजें लोग कर देते हैं, तो जा करके उसी पर बैठ जाते थे। उसी पे बैठ करके और जो कुछ वहां चढ़ा रहता था, मिठाई पेड़ा जो कुछ भी चढ़ा रहता था उसको खाने लगते थे। उनकी मां को बहुत चिंता होती थी, बहुत चिंता होती थी, मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। दौड़ करके आती थी, महाप्रभु को उठा करके अपनी गोद में भर लेती थी, कहती थी लाला तू यहां क्यों बैठ गया? अपवित्र जगह नहीं बैठा जाता है। बोले मां हम जहां बैठ जाते हैं ना वो स्थान अपने आप पवित्र हो जाता है। हम जहां बैठ जाते हैं वहां अपने आप पवित्र हो जाता है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं नाम और नामी में। इसलिए सोना भगवान का भी स्वरूप है। इसलिए सोना यदि नाली में गिर जाए तो उसको उठा लेते हैं, दोनों तरीके से। आप चाहे भगवान मानिए और चाहे आप बहुत मूल्यवान वस्तु मानिए या कुछ भी मानिए, लेकिन सोना गिर जाए तो हम उठा लेते हैं। वैसे ही बहुत कचड़े के बीच में, बहुत गंदगी के बीच में अगर एक महत्वपूर्ण भी अगर उसके अंदर गुण है भक्ति का, तो वो पूज्य है, वो पूज्य है। इसलिए कह रहे हैं कि जो फल तपस्या में नहीं है, योग में नहीं है, समाधि में नहीं है, वो सारा फल इस कलयुग में केवल नाम जप से अनावश्यक प्राप्त हो जाता है, अनावश्यक प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप में इतनी सामर्थ है, इतनी सामर्थ है।
जगाई मधाई जैसे पापी को केवल नाम दान करने से ही पवित्र कर दिया। केवल नाम दान करने से। व्यक्ति अगर कुछ भी न करे, कुछ न जाने, कुछ करना न जाने, स्तुति करना नहीं जानता, बंधन नहीं करना जानता, कुछ नहीं करना जानता, साफ सुथरे कपड़े भी नहीं पहनना जानता, गंदे में रहता है, किसी भी प्रकार से रहता, एन केन प्रकारेण वो किसी अवस्था में पड़ा रहे, लेकिन अगर उसके मुख में अगर भगवान नाम हो तो भगवान आते हैं और उसको उठा करके और अपने सीने से लगा लेते हैं उसे। जैसे मां अपने बच्चे को देख करके, रोते हुए बच्चे को देख करके ये नहीं देखती कि मेरे बेटे को धूल लगी है, मिट्टी लगी है, गंदा है, आकर के मां उसको झाड़ करके उठा लेती है, वैसे ही गोविंद हम लोगों की गंदगी को देखते ही नहीं हैं, बस वो तो एक ही पवित्रता को देखते हैं कि इसके हृदय में हमारा नाम है कि नहीं, हमारा नाम है कि नहीं। यदि उसके अंदर नाम है तो भगवान न तो उसकी जाति देखते हैं, न तो उसका वर्ण देखते हैं, न तो अमीरी देखते हैं, न तो गरीबी देखते हैं, न तो गोरा देखते हैं, न तो काला देखते हैं, कुछ नहीं देखते। अगर कपड़े देखते तो सुदामा का उद्धार होता, कपड़े देखते तो सुदामा का उद्धार होता, कभी ना होता। भगवान कुछ नहीं देखते, बस भगवान अब आपके हृदय को देखते हैं, आपके हृदय को देखते हैं। और सच कहा जाए तो गोविंद ने अपने हृदय में हमको बैठा लिया। ये वृंदावन धाम गोविंद का हृदय है साक्षात। गोविंद ने हम सबको अपने हृदय में तो बैठा लिया, लेकिन हम लोग अपने हृदय में गोविंद को बैठाए कि नहीं, इसमें अभी संशय है, इसमें संशय है। इसलिए गोविंद को हृदय में बैठाने की जरूरत है, बैठाने की जरूरत है। और जिस दिन गोविंद बैठ जाएंगे हृदय में, किसी चीज की आपके अंदर आस नहीं रहेगी, किसी चीज के प्रति आपकी लोलुपता नहीं रहेगी, बस एक ही लोभ होगा, एक ही लालच होगा, एक ही इच्छा होगा कि एक बार गोविंद का दर्शन हो जाए।